क्या आप जानते हैं कि खरगोश भगवान शिव का वाहन बनना चाहता था। जैसा कि आप सभी को पता है, हर भगवान का कोई ना कोई वाहन होता ही होता है। जैसे भगवान गणेश का वाहन मूषक है, भगवान शिव का वाहन नंदी है। उसी तरह हर देवी देवताओं का कोई ना कोई वाहन होता ही होता है। आज इस वीडियो में भगवान शिव के वाहन और खरगोश के पीछे जो लोक कथा है उसके बारे में जानेंगे, जो कि शायद ही आपको पता होगा। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है, क्या लोक कथा है। तो एक समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन ना था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है प्रभु? भगवान शिव हंस कर बोले, देवी, हम तो रमते योगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। यह सुनकर माँ पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर, बालों की जटा बनाकर, नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो प्रभु मुझे बहुत ही दुख होता है। भगवान शिव ने माँ पार्वती को बहुत ही समझाने की कोशिश की, लेकिन माँ पार्वती अपने जिद पर अड़ी रही। बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती जी को स्वीकार था, परंतु वो शिव जी के लिए सवारी चाहती थी। अब भोले भंडारी चिंतित में पड़ गए कि वाहन किसे बनाया जाए। भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, आप देवताओं को ये संदेश पहुंचाइए कि मुझे एक सवारी चाहिए। जब नारद मुनि ने देवताओं के पास जाकर ये संदेशा सुनाया भगवान शिव का, तो सभी देवता घबरा गए। सभी देवताओं को लगने लगा कि कहीं उनका वाहन न छिन जाए। तो इस डर से सभी देवता अपने अपने महलों में बैठे रहे। यह देखकर माँ पार्वती बहुत ही उदास हो गईं। शिव जी ने जब देखा कि उनके पास कोई भी देवता नहीं अभी तक पहुँचे, तब भगवान शिव ने एक हुंकार लगाई। भगवान शिव के हुंकार को सुनते ही जंगल में जितने भी जंगली जानवर थे, सभी जानवर भगवान शिव के पास आ पहुँचे। भगवान शिव ने उन सभी से कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। बोलो, कौन बनेगा मेरा वाहन? यह सुनते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उसी समय एक छोटा सा खरगोश फुदक कर आगे बढ़ा और भगवान शिव से कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत ही मुलायम हूँ। खरगोश की यह बातें सुनकर सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े। शेर गजराज बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जरूरत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया और गाजर खाने लगा। भगवान शिव ने जब खरगोश को देखा कि सबसे पहले खरगोश ने अपना पहला कदम बढ़ाया है उनका वाहन बनने के लिए, तो अंदर ही अंदर भगवान शिव बहुत ही प्रफुल्लित हो उठे और खरगोश को अपना आशीर्वाद दिया। शेर की बातें सुनकर खरगोश बेचारा किनारे बैठ गया। फिर क्या था, शेर ने भोले भंडारी से बोला, हे भोलेनाथ, आप मुझे अपना सवारी बना ले, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और मेरा सामना कोई भी नहीं कर सकता। शेर की बात खत्म भी नहीं हुई थी, उसी बीच में हाथी बोल पड़ा कि मेरे जैसा सवारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मियों के मौसम में मैं अपने सूंड में पानी भरकर महादेव को नहला भी सकता हूँ, जो कि और कोई नहीं कर सकता।
फिर क्या था, तुरंत उसी समय जंगली सुअर बोल पड़ा कि मैं भगवान शिव का वाहन बनूंगा, मैं अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश करूंगा। और यह कहकर सुअर अपने शरीर के कीचड़ को चाटने लगा। यह देखकर हिरण ने बोला, कितनी गंदी बदबू आ रही है, छी! सुअर, तुम यहाँ से चले जाओ, भगवान शिव का सवारी तो मैं ही बनूंगा। इसी तरह एक एक कर सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे। ये सब भोले भंडारी देख रहे थे। भोले भंडारी ने सभी को शांत करवाया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सभी जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वो लाकर देगा वही मेरा वाहन होगा। फिर क्या था, सभी जानवर भगवान शिव की यह बात सुनकर एक एक कर जंगल चले गए। लेकिन उसी भीड़ में नंदी बैल भी था, जो कि जंगल न जाकर कैलाश पर्वत पर ही रुक गया। नंदी ने सोचा, भगवान शिव को कब क्या जरूरत पड़ेगी ये सिर्फ उनके साथ रहकर ही समझ में आएगा। इसीलिए नंदी कैलाश पर्वत पर छिप छिप कर माँ पार्वती और भगवान शंकर की बातें सुनने लगा, ताकि उसे पता चल पाए कि भगवान शिव को कब और किस चीज की जरूरत पड़ेगी। नंदी घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना वो छिपा रहा और एक दिन उसे पता चल ही गया कि भगवान शिव को बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या था, उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। ऐसे में भगवान शिव ने सूखी लकड़ियों की मांग की सभी जानवरों से। तब क्या था, सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर क्या था, नंदी बैल तुरंत आया और सूखी लकड़ियां भगवान शिव के पास जाकर समर्पित किया। भगवान भोलेनाथ नंदी से काफी प्रसन्न हुए और भोलेनाथ को पहले से ही पता था कि बैल नंदी उनकी बातें चुपके चुपके पहले से ही सुन रहा था, इसीलिए वो इस लकड़ियों का इंतजाम कर पाया। भगवान शिव नंदी के श्रद्धा भाव और वाहन बनने की ललक देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान शिव को पहले से ही पता था कि घंटों भूख प्यास की परवाह किए बगैर नंदी वहां पर छिप कर उनकी बातें सुन रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें कोई ज़रूरत हो वो पता लगा पाए और वो उनका वाहन बन पाए। इस तरह से नंदी की श्रद्धा भाव को देखते हुए भगवान शिव ने उसे अपना वाहन चुन लिया। जंगल के सारे जानवर माँ पार्वती और भगवान शिव का जय जयकारा लगाने लगे। इस कथा में हम लोगों ने जाना कि भगवान शिव का वाहन प्यारा सा खरगोश भी बनना चाहता था। वो सबसे पहले आगे आकर भगवान शिव से उसने कहा था कि हे प्रभु, आप मुझे अपना वाहन बना ले, क्योंकि मैं बहुत मुलायम हूँ। क्या आपको भगवान शिव के वाहन और खरगोश से जुड़ी ये लोक कथा पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा और हमारा प्यारा सा गुपलू आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।